रोज रोज हमेशा जनता के साथ खड़े हैं महंगाई और बेरोजगारी पे। जो दिन ब दिन सुबह रात में सो और सुबह उठो तो देखो कि 5 रुपया टैक्स बढ़ गया, 5 रुपया दाम बढ़ गया। इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं और हम लोग जनता के सपोर्ट में रोड पे उतर रहे हैं। हम लोग को 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली भी है। दाम कौन बढ़ा रहा है? तो आम जनता तो नहीं बढ़ा रहा है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही तो दाम बढ़ा रहा है। कि सुबह उठ के अब जीएसटी कौन लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट लाया। जीएसटी का परिणाम आप देख लिए, बोले काला धन आएगा, काला धन भी नहीं आया। बोले काला धन आएगा तो स्विस बैंक से काला धन आएगा, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाएगा। यहाँ 5 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं है। मनमोहन सरकार के टाइम में जो होता था वो मतलब इतना ये सब नहीं होता था। अब हो रहा है कि सिर्फ विपक्ष को दबा के और टारगेट करके ईडी सीबीआई से उसको बनाना है सरकार। नहीं तो ऐसा कभी आज तक इतिहास में मनमोहन जी तो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, वो तो अगर रहते ना अभी वो रहते प्रधानमंत्री तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अभी क्या है मोदी जी के राज में? हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट पायदान पे हमारा देश है, भूखमरी में सबसे अंतिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन कुमार और अभी हमारे साथ मौजूद है निधि पांडे जी, कांग्रेस की नेत्री है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी पे जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अखिलेश प्रताप सिंह का, इनका क्या कहना है? निधि जी, पहले तो नमस्ते सबको। ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी हम लोग जो है वो रोज रोज हमेशा जनता के साथ खड़े हैं महंगाई और बेरोजगारी पे। जो दिन ब दिन सुबह रात में सो और सुबह उठो तो देखो कि 5 रुपया टैक्स बढ़ गया, 5 रुपया दाम बढ़ गया। इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं और हम लोग जनता के सपोर्ट में रोड पे उतर रहे हैं। हम लोग को 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली भी है रामलीला मैदान में। तो वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए है, ख़त्म करने के लिए। क्योंकि मोदी शाह का जो तानाशाही है वो ख़त्म नहीं हो रही है। मोदी जी अपने मन से दाम बढ़ाते हैं, अपने कोस। मोदी जी और शाह जी का तानाशाही इसमें कैसे आ गया? अरे भाई, दाम कौन बढ़ा रहा है? तो आम जनता तो नहीं बढ़ा रहा है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही तो दाम बढ़ा रहा है। कि सुबह उठ के अब जीएसटी कौन लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट लाया। जीएसटी का परिणाम आप देख लिए, बोले काला धन आएगा, काला धन भी नहीं आया। बोले काला धन आएगा तो स्विस बैंक से काला धन आएगा, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाएगा। यहाँ 5 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो कौन बढ़ा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पूरा पैसा बढ़ा रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहा है, अशिक्षा हो रहा है। कौन कर रहा है? महंगाई तो सीधे सीधे मोदी जी ही बढ़ा रहे हैं अपना कोष भरने के लिए, अपना नेताओं का। मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी कैसे जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं? ये गलत फहमी है। अगर कोई सोचता है कि मोदी जी जीत रहे हैं, यूपी छोड़ के, अगर यूपी का देखा जाए, यूपी छोड़ के मोदी जी का बहुमत कहीं नहीं है पूरे भारत में। पूछिए कैसे? इसलिए कि वो ईडी और सीबीआई और पैसे के बदौलत वो सिर्फ विधायक खरीदते हैं, जो नहीं खरीदाता है उसको डराते हैं और उससे वो अपना सरकार बनाते हैं। बहुमत कहीं नहीं है यूपी छोड़ के। हम यूपी में नहीं कहेंगे, यूपी में है, लेकिन यूपी छोड़ के कहीं पूरे भारत में मोदी जी का बहुमत। तो महंगाई तो पूरे देश में है, यूपी में क्या महंगाई नहीं है? यूपी में महंगाई है, लेकिन मोदी जी का तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला जो है ना, कि चुनाव के समय हिंदू को लड़वा दिए, मुस्लिम को लड़वा दिए, वही में जनता तो जनता है, सोचता है अरे हम भक्त है, लेकिन ये नहीं जानता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम लड़वा के और गरीबों का खून चूस रहे हैं और गरीबों को और गरीब कर रहे हैं और अपना अडानी और अंबानी को भर रहे हैं, बाकी सबको एकदम कंगाल कर रहे हैं। सीबीआई की बात की, आप सीबीआई को बोल रहे हैं कि वो इसका तोता है, सरकार का है ही तोता। तो जब आपके पास सीबीआई थी तो यही मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये। देखिए मोदी जी तो पहले तो हम उनको फेंकू कहते हैं, वो फेंकू से कम नहीं है, ठीक है? पहली बात फेंकू है, फेंकू है वो ऐसा आदमी। हम लोग को वैसा घर में रहता, हम लोग एक सब बात ना करें। उतना फेंकने वाला, उतना झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक दुनिया में नहीं देखे थे। खाली झूठ बोलते हैं। 15 लाख आया, 15 लाख आएगा, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ भाई, बेरोजगारी मुमकिन है, अशिक्षा मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, सही बात है। दूसरा प्रधानमंत्री सो और सुबह उठ के दाम नहीं बढ़ा देता था, सिर्फ मोदी जी ही बढ़ाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आप ये जो पूछे ईडी सीबीआई वाला, तो ईडी सीबीआई जो कांग्रेस का राज था तो उसमें कुछ होता भी था तो वो पक्ष विपक्ष दोनों पे होता था, और इसमें सिर्फ विपक्ष पे होता है। पक्ष पे मोदी जी क्यों नहीं कराते हैं? बिहार मनमोहन सिंह के टाइम में बताइए, कांग्रेस नेता के होता था। हम ये नहीं कह रहे कि किस पे होता था, लेकिन मनमोहन सरकार के टाइम में जो होता था वो मतलब इतना ये सब नहीं होता था। अब हो रहा है कि सिर्फ विपक्ष को दबा के और टारगेट करके ईडी सीबीआई से उसको बनाना है सरकार। नहीं तो ऐसा कभी आज तक इतिहास में मनमोहन जी तो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, वो तो अगर रहते ना अभी वो रहते प्रधानमंत्री तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अभी क्या है मोदी जी के राज में? हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट
मैदान पे हमारा देश है, भूखमरी में सबसे अंतिम। मनमोहन जी को तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। अरे मोदी जी क्या कहेंगे, मोदी जी तो कहने लायक भी नहीं है। मोदी जी तो उतना महान व्यक्ति को अब मोदी जी बोलते हैं ये मतलब ये झूठा प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हम नहीं देखे थे, और ना दुनिया देखा था ना भारत देखा था। इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, अपने कहे फेंकू है, दिन भर फेंकते रहते हैं। मनमोहन सिंह को कहते थे कि मोहन आपने फेंकू है, दिन भर बकबक करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, खाली 15 लाख रुपए आया 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 गया, कहाँ आया? 15 लाख से तो हम लोग हट जाते हैं। गरीबी बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गैस का दाम, तेल का दाम सब बढ़ गया। हाँ। जब पहले बसता था 400 450 होता था, स्मृति ईरानी उनकी नेत्री मतलब वो गैस सिलेंडर लेके रोड पे आते थे। आप लोग तो दिखते ही नहीं। हम लोग रोड पे तो रहते हैं, हम लोग तो हमेशा रहते हैं। उसे राहुल गांधी जो है ट्विटर करते हैं, आपके नेता बिहार में नहीं दिखते, हम लोग सब करते हैं। एक नेता बताइए तो गैस लेकर, अरे हम लोग खुद गैस लेके सिलेंडर लेके, स्मृति ईरानी की तरह हम लोग को मंत्री या अथी नहीं ना बनना है नाटक करके। वो नाटक करती थी, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जब 1200 रुपए सिलेंडर है और 150 हम भी चूड़ी भेजे हैं नरेंद्र मोदी को, अभी भेजी? हाँ भेजे हैं चूड़ी, पिछली बार तो भेजे थे। अब पहन के बैठे होंगे प्रधानमंत्री आवास में, उनको और कोई काम नहीं है, चूड़ी पहनने का उनका काम है, पहली बात। दूसरी बात कि स्मृति ईरानी जो नाटक करती थी वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए, लेकिन हम लोग को मंत्री नहीं बनना है, हम लोग जनता के सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के साथ खड़े हैं, इसलिए हम लोग को दिखावा का जरूरत नहीं है। हम लोग महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ थे, हैं, रोड पे भी है, घर में भी है, दिमाग से भी है, दिल से भी है। हम लोग स्मृति ईरानी का नाटक करने नहीं आता है कि सिलेंडर लेके करे, वो अभी कहाँ है स्मृति ईरानी जब 1200 रुपए सिलेंडर है, 120 रुपए पेट्रोल है, और हर चीज का दाम, दूध बढ़ गया है, कड़ुआ तेल बढ़ गया है, कड़ुआ तेल 250 रुपए है, आटा है 50 रुपए, गरीब आदमी कैसे खाएगा, या हम लोग कैसे खाएंगे मीडियम परिवार वाले। तो ये स्मृति ईरानी का नाटक था, खाली उस समय जनता को लुभाने का, और नाटक करके वो बन एसी में बैठल रह गए। राहुल गांधी को भी चुनाव हरा दिए। राहुल गांधी को क्या चुनाव हरा दिए? देखिए वहाँ जो है ना वो ईवीएम का भी खेल था, ठीक है, ईवीएम का था। मोदी सरकार जितना भी हो सकता है ना भ्रष्ट से भ्रष्ट है, उसे भ्रष्ट आज तक कोई सरकार कोई मतलब कोई नहीं देखा था। अगर देखिए उसका क्या है, ईडी सीबीआई से विधायक नहीं डरता, पैसा से नहीं खरीदाता है, ईडी सीबीआई से डराता है, ईडी सीबीआई से नहीं डरता है तो ईवीएम से हराता है। 2024 में ईवीएम नहीं रहेगा, वो हम लोग तैयारी करेंगे, 2024 में पूरी नजर रखी जाएगी। अच्छा हाँ। 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? उम्मीद है, हाँ बनेंगे, एकदम बनेंगे। उम्मीद है कि बन रहे हैं? एकदम बन रहे हैं, एकदम 100% बन रहे हैं। मोदी का खेल खत्म हुआ, महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी 24। ओबियस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस थी तो ना महंगाई थी ना बेरोजगारी थी। 400 रुपए सिलेंडर में इतना नाटक होता था, आज 1200 में कहाँ सोया हुआ है भाजपा वाला। ईडी सीबीआई भेजना है तो गिरिराज सिंह पे भेजो, नित्यानंद राय पे भेजो, अपना सम्राट चौधरी पे भेजो, अमित शाह पे भेजो। अमित शाह का भेजा तो खरबों का संपत्ति अभी हो गया, कहाँ गया? तो अभी खाली विपक्ष पे मोदी सरकार डराती है, ईडी सीबीआई करती है, पक्ष पे नहीं करती है, क्योंकि उसको औकात नहीं है कि उसका खुद का सरकार गिर जाएगा, सब मंत्री उसका नपा जाएगा, इसीलिए डरती है। चलिए आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस की नेत्री थी, काफ़ी बेबाक तरीके से, और इन्होंने तो सारा जवाब दिया है, और इन्होंने ये भी कह दिया है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और महंगाई बेरोजगारी 24 के बाद देश में नहीं रहेगी। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद।